इजराइल के 12 कबीले पूरी संपन्न भूमि में फैल गए, मगर उनके चारों तरफ उनके जानी दुश्मन थे। बेहतर हथियारों और बेहतरीन प्रशिक्षण से लैस फिलिस्तीनी सबसे बड़ा खतरा थे। अब इजराइलियों के साथ हजरत मूसा या जोशुआ जैसे नायक नहीं थे जो उन्हें एकजुट रख सकें, इसलिए वो स्थानीय नायकों पर निर्भर थे जिन्हें जजेस कहा जाता था, जैसे कि सैमसन। मां इधर चलिए। अंदर चलिए। ये सब कब खत्म होगा? मैं नहीं जानता। तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। प्रभु की भी यही इच्छा है सैमसन। परमेश्वर ने तुम्हें इसके लिए ही बनाया है। याद है ना उनके दूत ने मुझसे क्या कहा था? डरो मत। जानता हूं तुम पांच हो, लेकिन तुम एक बेटे को जन्म दोगी। शुक्रिया। मगर ध्यान से सुनो, कुछ शर्तें भी हैं। अब तुम्हें शराब नहीं पीना है और साफ सुथरा खाना खाना है। बेटे के जन्म के बाद उसके बाल कभी नहीं कटने चाहिए। वो सबूत होगा कि लड़का एक नज़राइट है। तुम उसे प्रभु को समर्पित कर देना, उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक। वो इजराइल को फिलिस्तीनियों से आजादी दिलवाना शुरू करेगा। तुम्हें ये शक्ति परमेश्वर से मिली है। तुम्हारा फर्ज है फिलिस्तीनियों को यहां से मार भगाना। मगर फिलिस्तीनियों से लड़ने के बजाय सैमसन एक फिलिस्तीनी महिला से प्यार कर बैठा और इससे शादी कर ली। मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ जरूर। माँ, क्या प्यार प्रभु की देन नहीं है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं उस औरत को छोड़ दूं जिससे मैं प्यार करता हूँ सिर्फ इसलिए कि वो एक फिलिस्तीनी है? क्या तुम्हारा प्यार हमें उनसे बचा लेगा? उन इजराइलियों को अच्छी तरह से समझा दो कि वो हमारे परिवार की औरतों से शादी नहीं कर सकते। हमारी नस्ल में बाहरी खून नहीं मिलेगा। मगर हम उसके पास कैसे पहुंचेंगे? हमें उसके पास नहीं जाना है। दरवाजा खोलो। सैमसन कहाँ है? मैं नहीं जानती। कहाँ है वो? वो यहाँ पर नहीं है। पिताजी! नहीं! पिताजी! नहीं! मार डालो। इन्हें छोड़ दो। नहीं! तुम हमारी नस्ल के लिए कलंक हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दो। जाने दो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं! नहीं! नहीं!
ये मेरी बीवी के लिए। हमारी मदद करो, हमें बचाओ सैमसन, हमें बचाओ, हमें बचाओ सैमसन, हमें बचाओ। ये कमरे की आदमी कहाँ है? कहाँ है वो? उसके आदमियों को पता नहीं पड़ेगा। तुम लोग सैमसन को मेरे पास लाओगे और देर नहीं होनी चाहिए। वो जब तक मेरे सामने नहीं आएगा मैं तुम में से किसी एक को रोज मारता रहूंगा और शुरुआत आज से ही होगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। This movie is encoded by Team EDM. सैमसन! सैमसन? सैमसन? सैमसन, ये तुम हो? माँ, मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी, माफ कर दीजिए। हम तुम्हारे पास एक खास वजह से आए हैं सैमसन। कैसी वजह? तुम्हें ये मार काट रोकनी होगी। रोक दो इसे। तुम एक फिलिस्तीनी को मारते हो तो बदला लेने के लिए दो और आ जाते हैं। उन्होंने जो मेरे साथ किया मैंने भी उनके साथ वही किया। लेकिन फिलिस्तीनी अब हमारे राजा हैं। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही हो। नहीं सैमसन, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे अपने लोगों के लिए सही हो, प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं। तुम्हें उनकी बात माननी होगी सैमसन। माँ, क्या परमेश्वर यही चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम। कई बार परमेश्वर हमें बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाते हैं। वो ही तुम्हें भी रास्ता दिखाएंगे। अब इसे पता चलेगा। मार डालो इसे। तो मार ही डालना चाहिए। ये लो, मैं आ गया हूं। तुम तो एक
मामूली से हत्यारे हो, लेकिन तुमसे बड़ा हत्यारा नहीं। तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा? तुम्हें और तुम्हारे लोगों को सबक सिखाने के लिए है। मैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए यहां आया हूं। क्या अब तुम उन्हें छोड़ दोगे? अगर मेरे पास और आदमी होते तो मैं तुम लोगों को यहां से बहुत दूर वीराने में भेज देता और वहीं तुम सबको मरवा डालता। मार डालो इसे। तुम्हारा फर्ज है फिलिस्तीनियों को यहाँ से मार भगाना। प्रभु इज़राइल के पालनहार, आप यही चाहते हैं? चलो भागो यहाँ से, इसको जंजीरें में चलो भागो यहाँ से। प्रभु, आप मुझसे यही सब करवाना चाहते हैं? मुझे रास्ता दिखाइए। यहाँ आओ। शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है डिलाइला। डैगोन, सृष्टि रचने वाले और हमारी भूमि के रक्षक, आप हमारे दुश्मन सैमसन का नाश कीजिए, वरना वो हमारे देश को खत्म कर देगा। हमें सैमसन की खबर मिली है, उसे एक नई औरत मिल गई है, एक फिलिस्तीनी औरत। एक और, उसका नाम क्या है? दलाइला। मैं उसे जानता हूं। जाओ मेरे पास लाओ। डिलाइला, यहां आने के लिए शुक्रिया। आज भी उतनी ही सुंदर हो। तुम चाहते क्या हो? बस तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। सैमसन के बारे में तुमने एक बाहरी आदमी को चुना है। हम में से कोई पसंद नहीं आया तुम्हें, ऐसा क्यों? तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया? तुम्हें इससे क्या मतलब? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो? वो तुमसे प्यार करता है क्या? उसी से पूछ लो ना। उसने हमारे सैकड़ों साथियों की जान ली है। अब वो बदल गया है। मुझसे मिलने के बाद वो बिल्कुल बदल चुका है। तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है? अगर हमने उसे जल्दी नहीं रोका तो वो हमारे साथियों का खून बहाता रहेगा।
उसे इतनी ताकत कहां से मिलती है? उसकी ताकत का राज क्या है? मैं नहीं जानती, उसने मुझे नहीं बताया। नहीं जानती तो पूछो उससे। तुम जानते हो ना वो क्या कर सकता है। शायद इससे बात बन जाए। ये सब तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे लिए ही है। अभी नहीं, पहले उसका राज पता करो। सैमसन। कौन? पकड़ो उसे। ये तुमने क्या किया? दुख किस बात का? हर चीज की एक कीमत होती है। डेलाइला, ध्यान से देख लो और उस दिन को याद करो जब तुम पहली बार खूबसूरत डिलाइला से मिले थे। अब तुम इसे नहीं देख पाओगे, कभी नहीं। धोखा खाया सैमसन अंधा हो चुका था और अब वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। इसी के साथ इजरायलियों के अपने वतन की उम्मीदें भी टूट गईं। कमजोर हो गया हो, किसी चीज के सहारे खड़ा करो। प्रभु, खामोश। प्रभु, अगर मैं आपकी संतान हूं तो आप अभी मेरी मदद कीजिए। मुझे एक बार फिर से शक्ति दीजिए। तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है सैमसन। तुमने मुझसे मेरी दोनों आंखें छीन ली हैं, मगर मुझे इस बात की खुशी है, इस अंधेरे में मुझे सोचने का मौका मिला है। तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारी शक्ति भी छीन ली है। नहीं, अब मैं उन्हें और अच्छी तरह से देख रहा हूं। वो चाहते हैं कि मैं तुम सबको खत्म कर दूं। अब कुछ नहीं हो सकता सैमसन।
सैमसन की कुर्बानी ने हजारों लोगों की जान ले ली, मगर वो खुद कभी फिलिस्तीनियों को नहीं हरा पाया। फिर पैगंबर सैमुअल ने लोगों को परमेश्वर के नाम पर एकजुट किया। प्रभु आप जैसा दूसरा कोई नहीं। लेकिन कई दशकों के संघर्ष के बावजूद वो भी फिलिस्तीनियों को रोकने में नाकाम रहे। पैगंबर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा था। आपको क्या लगता है? कुछ पता नहीं इसका क्या पता है? तुम लोग किस बात से परेशान हो? हम आपके शुक्रगुजार हैं पैगंबर। आपने सालों तक हमें रास्ता दिखाया है। मैं नहीं, परमेश्वर दिखाते हैं। सैमुअल, अब आप पहले की तरह जवान नहीं रह गए। हमें फिक्र हो रही है, आपके बाद प्रभु से बात कौन करेगा? फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग का नेतृत्व कौन करेगा? मेरे बेटे मेरी जगह लेंगे। आपके बेटे भ्रष्ट हैं। मेरे बेटे परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उनकी बात मानेंगे। मैंने तुम लोगों के लिए जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए कि मैं प्रभु के रास्ते पर चलता हूं। हम जानते हैं वो रिश्वत लेते हैं, सब जानते हैं। वो आपके नाम पर एक धब्बा है। अगर आपके जाने के बाद फिलिस्तीनी हमला करते हैं और हम इनसे प्रभु से बात करने को कहते हैं, तो क्या प्रभु इनसे बात करेंगे? क्या वो जवाब देंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो तुम क्या चाहते हो? एक राजा जैसा दूसरे देशों में होता है। लेकिन ये भी तो देखो कि वो राजा क्या करते हैं। वो बेलगाम हो जाते हैं, अपने ही लोगों पर जुल्म करते हैं। परमेश्वर चुने तब नहीं। अगर एक पैगंबर उसका राज तिलक करेगा तो आप करेंगे तो। तुम परमेश्वर को नकारना चाहते हो। हमारे प्रभु ने हमें ये जगह दी है। ये परमेश्वर का साम्राज्य है। सिर्फ वही हमारे राजा हैं। आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं सैमुअल। उनसे कहिए कि वो हमारा सम्राट चुने। This movie is encoded by extratheyseemovies.com. मुझे अकेला छोड़ दो, तुम सब लोग जाओ। मैंने अपना सब कुछ दे दिया प्रभु। अब वो न मेरी बात मान रहे हैं और न ही आपकी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं उन्हें एक राजा दे दूं, तो मैं उन्हें जरूर दूंगा। लेकिन वो राजा होगा कौन? समझ गया। मैं राजा नहीं बन सकता। लेकिन मैं आपका नबी बना रहूंगा। मैं उस राजा को रास्ता दिखाऊंगा। तुम पूरी ईमानदारी, वफादारी और प्रभु के नियम कानूनों से राज करोगे और मैं तुम्हें इज़राइल का पहला राजा घोषित करता हूं। और मैं परमेश्वर का नबी हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। इजरायलियों के इतिहास का एक नया युग शुरू हो रहा था।
वो युग था पैगंबरों और राजाओं का। उन्हें उस संपन्न भूमि की सुरक्षा के लिए साथ मिलकर काम करना था। The promised land.